इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन का सीजन 5 के एपिसोड 60 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। और जैसे कि आपने देसी मसाला एनिमे पे देखा, जियान नए अलायंस बनाने के लिए मान गया था, पर ये बात जब सैंड एम्पर को पता चलती है तो सैंड एम्पर थोड़ी से अपसेट हो जाती है। तो प्रिंसेस याई बोलती है कि जियान की वजह से आज हम लोगों को मिस्टी क्लाउड और यूनिसेफ से छुटकारा मिला है, और साथ ही हम लोगों को अगर जीमा एम्पायर के अंदर रहना है तो हमें जियान से दोस्ती बनाकर ही रखना होगा, वरना उसके साथ जो क्यून मेडू से वो चुटकियों के अंदर ही हमारे रॉयल फैमिली को तबाह और तहस नहस कर सकती है। तो सैंड एम्पर बोलते उसकी डर से क्या हम लोग मुंह बंद करे बस बैठे रहे और उन्हें एक नई अलायंस बनाने दें। ये सुन के प्रिंसेस यायू बोलती है, पहली बात तो जियान बिल्कुल भी यूनसन की तरह नहीं है और वो अपने चाहने वालों के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका मानना है हमेशा भाईचारा ऑन टॉप रहना चाहिए। मगर उसे पता चल जाए कि उसके बारे में कोई गलत सोच रहा है तो फिर वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, वो उसे कुत्ते की मौत मारता है। इसलिए आपको जियान की मीटिंग में जाना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि इस अलायंस से आगे चल के हमें भी काफी ज्यादा फायदा होगा। तो सैंड एम्पर बोलते आगे चल के जियान ने अगर कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं उससे तब तक फाइट करूंगा जब तक हम दोनों में से एक मन नहीं जाएगा। तो प्रिंसेस यायू बोलती ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर नॉर्दर्न वेस्ट रीजन के अंदर एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई है। हमारे जीव एम्पायर की अलायंस तो तहस-नहस हुई है, पर इसके अलावा भी काफी सारी अलायंस और तहस-नहस हुई है, और एक नया नाम उभरते हुए आ रहा है। उसका नाम है पॉइजन सेक्ट, और इसकी लीडर एक लड़की है जो कि एक डाउजोंग है, और वो कोई मामूली डाउजोंग नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक डाउजोंग है। इसलिए हमें एक नई अलायंस की जरूरत है, वरना जब नॉर्दर्न वेस्ट रीजन की मीटिंग होगी तो उसके अंदर हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत किए जाएंगे। ये सुनते सैंड एम्पर बोलते तो अब हम लोगों को फिर से जियान के ऊपर ही डिपेंड होना होगा। और ये सब सुन के प्रिंसेस यायू जियान की और भी ज्यादा तारीफ करने लगती है। ये सब सुन के सैंड एम्पर बोलते हैं, प्रिंसेस यायू कहीं तुम्हें जियान पसंद तो नहीं आ गया? ये सुनते प्रिंसेस यायू शर्मा जाती है। तो सैंड एम्पर थोड़ा समझ जाते और बोलते अगर तुम्हें जियान पसंद आ गया तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जियान एक होनहार टैलेंटेड लड़का है, और बोलो तुम्हें जाकर उससे चट मांगनी चट ब्याह करवा देते तुम्हारा उसके साथ। पर प्रिंसेस यायू मन मन भावे मुड़ी हिलाने वाले काम कर देती और बोलती कि नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जियान। और उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि जियान के बारे में वो पहले से जानती थी कि जियान कितना बड़ा ठरकी है, क्योंकि उन्हें क्यून मेडुसा की नजरों में जियान के लिए प्यार देखा था, और वो काफी टाइम से जियान के साथ रह भी रही थी। और साथ ही जियान और इनके किस्से तो पूरे जीमा एम्पायर को पता है, इसलिए वो जियान जैसा बिल्कुल भी हस्बैंड नहीं चाहती जो कि हर जगह मुंह मारता फिरे। ये सुन के सैंड एम्पर थोड़ी सी उदास हो जाती है, और फिर वो प्रिंसेस यायू से पॉइजन सेक्ट को जासूस भेजने के लिए बोलते हैं, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। और एक सीन चेंज जो कि जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि बैठा वो कल्टीवेशन कर रहा होता है, पर तभी उसकी आंख खुलती और वो अपना हाथ बोन चिलिंग फ्लेम के कोर के ऊपर रख लेता और बोलता है मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बहुत ही जल्दी आपको लेने के लिए आऊंगा। और फिर जिन मास्टर की रिंग की तरफ देखता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके अंदर चला जाता है। जब ये उसके अंदर जाता है तो जिन उसका स्पीड देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने जो हैंगफैंग से स्पेस स्टोर रिंग ली थी वो उससे भी काफी ज्यादा बड़ी थी, और साथ ही उसके अंदर काफी सारी दाव स्किल्स और काफी सारे मेडिकल फॉर्मूले, काफी सारी मेडिकल इंग्रेडिएंट रखे हुए थे जो कि काफी ज्यादा रेयर थे। यहाँ तक कि उसके अंदर जो दाव टेक्निक रखी थी वो जियान की औकात से काफी ज्यादा परे थी। सीधी सिंपल भाषा में बोले तो जियान की लॉटरी लग चुकी थी, वो भी अनलिमिटेड अमाउंट की। तभी जियान एक सेक्शन की तरफ जाता है जहाँ पे एक स्क्रॉल रखा हुआ होता है, और ये मास्टर ने जियान के सेकंड भाई के लिए छोड़ रखा था, जिससे जियान अपने सेकंड भाई की जान बचा पाए लाइफ डिवोरिंग पिल के पॉइजन से। और फिर जियान उस स्क्रॉल को उठा लेता और उसे खोल के पढ़ने लगता, जहाँ पे मास्टर ने लिखा था मेरे ठरकी चले ये लाइफ डिवोरिंग पिल का जो पॉइजन वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, यहाँ तक कि मैं भी इस पॉइजन को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता हूँ, पर मैंने इसका एक दूसरा तरीका निकाली। जैसा कि तुम जानते हो कि लाइफ डिवोरिंग पिल को खाने के बाद लाइफ 3 साल की बचती है, मगर मैंने एक पिल बनाई है, अगर तुम उसे बनाकर अपने भाई को दे देते हो तुम्हारे भाई की लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसी बढ़ी हुई लाइफ में तुम्हारे भाई को डाउ वैंग से डाउ में अपग्रेड करना होगा। जब वो डाउ वैंग पर पहुंच जाएगा तो वो कभी भी नहीं मरेगा लाइफ डिवोरिंग पिल के पॉइजन से। और इसको बनाने के लिए तुम्हें काफी सारी रियर इंग्रेडिएंटों की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही इस पिल का नाम है सोल डार्क ग्रीन पिल। और फिर जिन मेडिकल इंग्रेडिएंटों के आइटमों को देखने लगता है, उस स्क्रॉल को अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता है, और उस लिस्ट को लेकर जीव को भी लेके मीटिंग हॉल के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसे पता था आई सिंपल इन सभी मेडिकल इंग्रेडिएंटों का इंतजाम बहुत ही जल्दी कर देंगे, क्योंकि उनके काफी सारे ऑप्शन हाउस चल रहे हैं इस जीमा एम्पायर के अंदर। जियान का फर्स्ट भाई, जियान का सेकंड भाई और प्रिंसेस यायू बैठी होती। जियान प्रिंसेस यायू को देख के बोलते आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो प्रिंसेस यायू हंसती है, बोलती जियान तुमने हमें मिस्टी क्लाउड सेक्ट से बचाया, यूनिसेफ से बचाया, और अभी भी हमें कोई रीजन चाहिए तुमसे मिलने के लिए, मुंह उठाई और चलिए। पर हाँ, मैंने एक खबर सुनी कि तुम एक न्यू सेक्शन बना रहे हो। तुझे एकदम डंकी की चोट बोलता है हाँ मैं बना रहा हूँ, पर ये सेक्शन सिर्फ मैं अपनी जीव फैमिली के लोगों को बचाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में मेरे काफी सारे दुश्मन बन चुके, इस वजह से उन सभी को बचाने के लिए मैं ये सेक्शन बना रहा हूँ। तो इस इनकी प्रिंसेस यायू बोलती अच्छा ऐसी बात है तो फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके इस सेक्शन से, बस आगे चल के आप यूनिसन जैसे मत बन जाना। तो इस इनके जियान बोलते आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारी रॉयल फैमिली नहीं लेगी मुझसे पंगा तब तक मैं नहीं करूंगा तुम्हारी रॉयल फैमिली के साथ दंगा। तो इस उनकी प्रिंसेस यायू काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और फिर वो ताली बजाती है, तो वहाँ पे काफी सारे रॉयल फैमिली के सर्वेंट आ जाते हैं गिफ्ट्स लेकर, और जियान के सामने रख देते और बोलते हैं हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। तो जियान कहते हैं ना 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 ना। तो प्रिंसेस यायू बोलती है हाँ हाँ हाँ। तो जियान कहते हैं ना ना ना। तो प्रिंसेस यायू बोलती है हाँ हाँ हाँ। तो जियान बोलते हैं ठीक है आप इतनी जिद करी तो फिर दे ही दो। और फिर प्रिंसेस यायू उनको गिफ्टों को देकर जियान को वहाँ से चली जाती है, और जियान उन गिफ्टों को देखकर बोलता है कि शायद रॉयल फैमिली भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है न्यू सेक्शन के लिए। तो जेडिंग बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रॉयल फैमिली तुम्हारे साथ पावरफुल लोगों को देख के डर गई है, इस वजह से वो तुमसे पंगा नहीं ले सकते, अगर तुमसे पंगा लिया तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, नहीं तो ये रॉयल फैमिली तुम्हें कभी
कभी भी एक नई सेक्शन नहीं बनाने देती, तुम्हारे साथ अगर क्यों इंट्रोड्यूसर नहीं होती। तो जियन बोलता है कुछ भी हो, अगर इन लोगों को यहाँ पे रहना है तो सिस्टम के नीचे ही रहना पड़ेगा। तो जीडिंग बोलता है हमें एक पावरफुल सेक्शन बना, तो उसके लिए हमें सभी सेक्टरों की जरूरत पड़ेगी और उन सभी को जोड़ने के लिए हम लोगों को उनको लालच देना होगा। उसके लिए हमें काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट, काफी सारी पिलें, काफी सारी दाव टेक्निक, इन सब की जरूरत पड़ी। तो जियन बोलता है इन सब की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि जब मैं ब्लैक रीजन के अंदर था तब मुझे एक खजाना मिला था और वो खजाना कोई और नहीं होता हैंगपेंग की स्पेस स्टोरिंग, और साथ ही फर्स्ट भाई ये सेक्शन को आपको संभालना है। तो गिली बोलता है हाँ, क्योंकि मैं थर्ड भाई की सही होती कन मैं भी ब्लैक रीजन चला जाऊंगा जी गेट को संभालने के लिए। ये सुन जीटिंग बोलता है जैसा कि तुमने मुझे बताया था तुम्हारे जी गेट को काफी सारे टैलेंटेड स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं और वो बहुत ही जल्दी एक पावरफुल ग्रुप बन जाएगा। तब हम लोग उस ग्रुप को अपने सेक्शन के अंदर जोड़ देंगे, जिस वजह से हमारा सेक्शन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और फिर तो ना चाहते हुए इन सभी लोगों को हमारे सिस्टम के नीचे आना ही पड़ेगा। तो जियन बोलते हैं फर्स्ट भाई आपको जैसा सही लगे आप वैसा करिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और जियान से बोलता है कि नायान आपसे मिलने के लिए आई है। तो ये सुन देखकर जियन बोलता है ये लड़की यहाँ पे क्यों आई है, पर उसे अंदर भेज दो। तभी गिली बोलते हैं हम भी तो जरा देखे इस कमंडी लड़की को जो मेरी बहू बनने वाली थी और हमारे भाई को इसने रिजेक्ट कर दिया। तो जेडी गिली के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है वो बात काफी ज्यादा पुरानी होगी, इस वजह से उस बात का कोई फायदा नहीं है बात करने का। और फिर वो तीनों एकदम फुल एटीट्यूड में बैठ जाते। तभी नायन आ जाती है अंदर। तभी जो नायन को देखती हूँ तो नायन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें मुझसे क्या काम। तो नायन बोलती कि मेरी मास्टर यूनियन आपसे लास्ट टाइम मिलना चाहती है। जिस सुनती है एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है लास्ट टाइम का क्या मतलब है तुम्हारा, अब तुम ये मत बोल लेना कि उसने कुछ कर लिया अपने आप को, और अगर ऐसा कुछ हो तो मैं जियान पूरे मिस्टी क्लाउड के स्टूडेंटों को ढूंढ ढूंढ कर मार डालूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम लोग मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यूनियन ने मुझसे बोला था। तो ये सुन के नायन वहां से जाने लगती और बोलती ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, मगर आप मेरे मास्टर से लास्ट टाइम मिलना चाहते तो आप मेरे पीछे आओ। तो जियान भी नायन के पीछे जाने से पहले गिनी के लिए जो पिल बनाने वाली मेडिकल इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट होती है वो जेडिंग को दे देता है और बोलता है कि इन इंग्रेडिएंटों का आप जल्द से जल्द इंतजाम कर दीजिए, और नायन के पीछे चला जाता है। और वो जीव पहले से काफी ज्यादा आगे निकल आते। तभी जियान के दिमाग में थॉट आता है और अपने मन में बोलता है कहीं नायन मुझे कोई ट्रैप में तो नहीं फंसाना चाहती है, पर इसका जल मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। पिछली बार 2 अटैक के अंदर ही इसकी गर्दन पकड़ ली थी, इस बार तो मैं एक अटैक करूंगा इसकी गर्दन पकड़ के दबा दूंगा तो वहीं पे निपट लेगी। तभी वो दोनों मिस्टी क्लाउड सेक के ऊपर आ जाते। तभी नायन बोलती है तुमने अपने बदले के चक्कर में इस पूरे मिस्टी क्लाउड सेक को तबाह कर डाला, क्या ये करने से तुम्हें खुशी मिल गई। तो ये सुन के जियान बोलता है वो चोरी ज्यादा ना बोल, ये तेरे मिस्टी क्लाउड सेक ने जो मेरे जीव कबीले के साथ किया ना उसके बदले में तो ये कुछ भी नहीं है, इसलिए चुपचाप से मेरी सेटिंग के पास वो ले चल, वो मेरे इंतजार कर रही होगी। तो नायन बोलती कि जो मैंने 10 साल पहले तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ किया था उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरी शादी तोड़ने की वजह से तुम्हारी फैमिली और तुम्हें काफी सारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। तो जिन बोलता है कि उन सभी पुरानी बातों को तुम भूल जाओ, बस तुम मुझे जल्द से जल्द जुनून के पास ले जाओ क्योंकि मुझे और भी काम है। ये सुनते कि नायन के एकदम दिल पे चाकू से चल जाते हैं, क्योंकि अगर उसने जियान से शादी नहीं तोड़ी होती तो जियान उसका पति होता आज और उसकी लाइफ एकदम सेट होती। और इन सभी बातों का गम लेके नायन पहुंच जाती है उस पहाड़ के ऊपर जिस पे यूनियन खड़ी हुई होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड ये पे खत्म कर देती, क्योंकि अब जो होने वाला है उसे सुनने में कोई भी मजा नहीं है, उसे देखने में मजा है, क्योंकि अब होने वाली प्यार मोहब्बत वाली बात है, क्योंकि यहाँ से होगी पप्पी वहाँ से होगी पप्पी, दे पप्पी दे पप्पी, 3 दिन तक चलेगी लगातार पप्पी। और ये भी पता कि स्टूडियो कितनी सारी पप्पियां दिखाएगा या दिखाएगा भी। वैसे जियान पार्ट यूनियन के साथ 3 दिन तक कल्टीवेशन करता है, और आप लोग तो जानते हो जियान का स्पेशल तरीके का कल्टीवेशन। और आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई जियान और यूनियन वापस कब मिलेंगे, अगर आप लोगों को देखना तो आप मुझे बता दो, मेरे पास ऑलरेडी वो वीडियो बनी पड़ी है, आप बोलोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार आप सभी को।